नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है, और साथ ही दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके लिए खास और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर जो यूके से आ रही है, यूनाइटेड किंगडम से, और वो ये कि वहां पर ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की जाएगी। ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस ह्यूमन चैलेंज स्टडी होगी और इसको एथिक्स कमिटी की अप्रूवल यानी कि मंजूरी अब मिल चुकी है। दरअसल इसके ऊपर 3 अरब रुपयों का खर्च किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस पहली स्टडी में करीब 18 से 30 साल की उम्र के 90 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाए। उनके शरीर के अंदर थोड़ा सा वायरस डाला जाएगा, ये देखने के लिए कि आखिर किस तरीके से हमारी बॉडी वायरस को रिएक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, और साथ ही में इससे ये पता चल पाएगा कि क्या हम बेहतर ट्रीटमेंट्स और बेहतर वैक्सीन बना सकते हैं या नहीं। तो आखिर बड़ी खबर यह भी है कि ये है क्या ट्रायल जो है, अगर हम उसे शुरू करते हैं वॉलंटियर लेकर के, तो वो है क्या? चैलेंज ट्रायल में ऐसा खास क्या है जो कि अब तक नहीं होता है? दरअसल इंसानी शरीर में यहां एक तरीके से पहले वैक्सीन दी जाती है और फिर उनको जानबूझकर एक्सपोज किया जाता है वायरस के साथ। अब इसे कुछ लोग खतरनाक मानते हैं, लेकिन कुछ वॉलंटियर स्वेच्छा से खुद अपनी मर्जी से आगे आते हैं और इस ट्रायल का हिस्सा लेते हैं। उनको पता होता है कि ऐसा करने पर उनको क्या खतरे हैं, उनको इससे वाकिफ किया जाता है और इसमें कम ही लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप शॉर्ट कोरोना वायरस दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये माना जा रहा है कि इससे हम एक प्रभावी वैक्सीन ढूंढने में हमें मदद मिलेगी। पहले भी मलेरिया, टाइफॉइड, हैजा, फ्लू, इन सब का इलाज ढूंढने में मददगार रही हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। लेकिन ये कितनी सही है, कितनी गलत है नैतिकता के हिसाब पर, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर NK गांगुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, और डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है मेडिकल ऑन्कोलॉजी सविता मेडिकल कॉलेज से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गांगुली, चैलेंज ट्रायल्स के लिए एथिकल कमिटी से अप्रूवल यूके में मिल गई है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये ट्रायल नैतिकता के आधार पर ठीक है या नहीं, या जो आपका मानना है कि जो मिलेगा, जो इससे फाइंडिंग्स आएंगी, वो इतनी अहम है कि जरूरी है इस तरह की ट्रायल? एक्चुअली मलेरिया वैक्सीन जैसा आप कह रही थी, वो ह्यूमन चैलेंज के थ्रू निकला है, क्योंकि ये आसान होता है और मोर एक्यूरेट होता है। बट उसमें मलेरिया का जो स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन रेस्पॉन्सिव स्ट्रेन है, खास स्ट्रेन है, उसके ऊपर होता है। तो इसी तरह से टाइफॉइड में, कॉलेरा में, निमोनिया में इस तरह के ट्रायल्स हो चुके हैं विदेश में, एंड लोग वॉलंटरीली आते हैं इसके लिए। कोरोना में अभी हमें ये नहीं पता है कि कोई स्ट्रेन जिसको कि हम करीब पूरा काबू कर सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्रेन निकला हो। और यहाँ पर जो स्ट्रेन यूज हो रही हैं, इसलिए थोड़ा तो खतरा जो वॉलंटियर है उसको हो रहा है। बट इसमें जितने लोग हैं सारे हॉस्पिटलाइज होंगे, और पहला ये जो करेंगे टेस्ट, उसमें ये देखेंगे कि कितने कम डोज की ज़रूरत है इन्फेक्ट करने के लिए। पहले में कोई वैक्सीन टेस्टिंग नहीं होगी, तो लोएस्ट अमाउंट ऑफ डोज जो कि इन्फेक्ट करता है वो पहले पता करेंगे और उसके बाद वैक्सीन टेस्टिंग होगी। वैक्सीन टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी हो गई कि अब ये जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, इनमें पता नहीं चलता कि सिर्फ आप उसको टेस्ट ट्यूब में देखते हैं कि बॉडी में वो करेगा कि नहीं करेगा। बट अगर ये म्यूटेंट करें इसमें, तो खतरा है, बिकॉज साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, ऑल्दो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है वो अभी आई है कि साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट पर पूरा काम करता है। दैट इज ए गेम चेंजर, 1 डोज का वैक्सीन है। लेकिन बाकी जो वैक्सीन अभी अप्रूव्ड हैं, वो थोड़ा सा कम उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। सो इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग डिसीजन है, और सिंस हॉस्पिटलाइज्ड वे में होगा तो इसमें मिनिमाइज किया जाएगा खतरा। हम इंडिया में एक बार मैंने चेयर किया था वो कमिटी। हम मलेरिया वैक्सीन में जो इंडिया में बनी है उसका ह्यूमन ट्रायल
करना चाहते थे ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, लेकिन हमारे एथिक्स कमेटी ने वो अप्रूव नहीं किया। ऑल्दो मैं ही चेयरमैन था उस एथिक्स कमेटी का, लेकिन जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने अप्रूव नहीं किया। इंडिया में ह्यूमन चैलेंज बहुत अभी तक कुछ हुआ नहीं है खास, अभी खास क्या हुआ ही नहीं है। सो हमें नहीं पता अगर इंडिया में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट इसमें नॉर्मली ह्यूमन चैलेंज एक खास स्ट्रेन के साथ होता है, जिसको हमें पता होता है कि अगर ये गड़बड़ करे तो हम इसको काबू कर सकते हैं। अभी कोविड में हमें कोई ऐसा खास स्ट्रेन नहीं है हमारे पास जो कि कम विरुलेंट है, ठीक। तो इसलिए ये एक चैलेंजिंग डिसीजन है, लेकिन ये ह्यूमन साइंस के लिए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम देखेंगे कि हम एक तो सफलता की कामना करेंगे इस प्रयास का, और देखेंगे कि ये कैसे ये इसको करते हैं। जी, तो रिस्क इसमें थोड़ा ज्यादा है, ये साफ हो रहा है। डॉक्टर अनीता, जब ऑलरेडी वैक्सीन आ चुकी हैं, जब इतना कुछ हो रहा है, हर जगह वैक्सीनेशन हो रही है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? देखिए क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीज पता नहीं है इस वायरस के बारे में, क्योंकि नया म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहा है। एक तो यूके स्ट्रेन्स, एक तो साउथ अफ्रीका स्ट्रेन्स, दोनों आ चुके हैं। सो हमको सही ढंग से हमको पता नहीं है ये वायरस कितना दिन रहेगा, कितना तक इम्यूनिटी रहेगा, कितना इसके बाद म्यूटेंट स्ट्रेन्स आएगा। सो उसके जानने के लिए ये बढ़िया स्टडी है। आई एग्री विद माय कोलीग। अभी तक हमारे इंडिया में हम क्लिनिकल ट्रायल में 15 साल से है, 20 साल करते हैं, बट ऐसे करके ह्यूमन स्टडी नहीं किए हैं विद द वायरस। ये कोई इट्स अ लिटिल रिस्की स्टडी। यस, जो यूके में हो रहा है, रॉयल, इट इज फ्रॉम द रॉयल कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज एंड न्यू कॉलेज, बोथ ऑफ देम दोनों मिल करके वे कर रहे हैं। 90 आदमी को ले रहे हैं, 15 साल से 30 साल, मीन्स वेरी यंग पीपल, जो जिसके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कोमॉर्बिडिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कुछ का प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे हैं। हॉस्पिटल एडमिट करके वे स्टडी करना है, ट्रेन डॉक्टर्स पास में रहेगा, अगर कुछ दिखाई देगा तो दे कैन ट्रीट इट। सो इट्स अ वेरी इनोवेटिव वे। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसका जरूरी है जानने के लिए कि वायरस कहाँ से आ रहा है, कितना वायरस होने से कितना बीमारी हो सकता है, थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, आईसीयू में जाएगा, इसके बारे में पता चलेगा कि क्या दवा काम करेगा, कब वैक्सीन देना है, कौन सा वैक्सीन देना है, कौन सा स्ट्रेन है, ओके। और इस मरीजों को हम फॉलो अप करने के पता चल जाएगा पोस्ट कोविड इनका क्या साइड इफेक्ट होगा। एक बिग स्टडी, इट्स अ रिस्की स्टडी, सब कोई कर नहीं सकते हैं, बट वो लोग एंड एथिक्स कमेटी से अप्रूवल ये साफ है कि ये रिस्की है लेकिन जरूरी भी है। इतना आप दोनों से चर्चा करके साफ हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैलेंज ट्रायल पर रोशनी डालने के लिए। चलिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना की वापसी होने का डर सता रहा है। दरअसल पिछले 6 दिन से अगर हम वहां देखें, हर दिन 3500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 4787 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। मुंबई में भी बुरा हाल है, लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में 4000 से ज्यादा लोग बिना मास्क के पकड़े गए, कोविड की सावधानी से जुड़े नियम न मानते हुए। चेंबूर के इस इलाके में सबसे ज्यादा रफ्तार से मामले सामने आ रहे हैं। 5 फरवरी तक चेंबूर में रोज 15 से कम मामले आ रहे थे, अब 37 तक आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ कोरोना के 190 मामले हैं। ये सब के सब यानी करीब 98% सोसाइटी बिल्डिंग के हैं, यानी स्लम के इलाके से बाहर। इनमें से बड़ा हिस्सा तिलक नगर इलाके का है, जहां करीब 150 इमारतें हैं, लेकिन अभी तक किसी को सील नहीं किया गया। हम सोसाइटीज़ को एक लेटर जारी कर रहे हैं और हम सूचना भी उनको दे रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस जो पहले से वो फॉलो कर रहे थे, तो वो रिलैक्स मत हो जाइए। अधिकारियों के मुताबिक लोकल ट्रेन जो कि आम पब्लिक के लिए खुली हो चुकी है, ये एक सबसे बड़ी वजह है मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़ने की। 1 फरवरी से लोकल ट्रेनें पूरी तरह खुल चुकी है। ट्रेनों के मार्फत कोविड के फैलने की चिंता जताते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बुधवार को लोकल से सफर किया और लोगों से अनुरोध किया कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें।
लोकल ट्रेन में कोई रूल फॉलो नहीं करता है, कोई मास्क पहनता नहीं है, अंदर जाके भी मास्क उतार देते हैं जो पहन के आते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि मास्क पहनो तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तुरंत। इस परिस्थिति के लिए जितनी आम जनता जिम्मेदार है, जो कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रही है, उसी के साथ ही वो अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार है जिन्होंने ये होने दिया और पहले ही कड़ी कार्रवाई नहीं की। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं होने देनी है, ये जरूरी है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे हमारे डॉक्टर। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। और डॉक्टर अनीता चंद्रा हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। पहला सवाल ले लेते हैं डॉक्टर चंद्रा। निधि ने भेजा है दिल्ली से। हेलो, मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसी को एलर्जी है तो क्या वैक्सीनेशन लगाना सही रहेगा? यस दीदी, आपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इस सवाल किया है इस टीवी प्रोग्राम में। क्या है एलर्जी? एलर्जी क्या होता है कि हमारा शरीर के अंदर जब कुछ फॉरेन, वो अगर खाना भी हो, कपड़ा भी हो, कि एनीथिंग, एनी स्मॉल थिंग से क्या होता है हमारा बॉडी में एलर्जिक मीन्स ओवर रिएक्ट करता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारा वो पसीना आ जाता है, वो सांस लेने का तकलीफ हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सारा बदन में खुजली आ जाता है, उसका एलर्जिक रिएक्शन करता है। सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे अंदर में बहुत सारे एलर्जी है और ये एलर्जी का बीमारी है, अभी वैक्सीन लेना जरूरी नहीं है। It's not yet approved. The vaccine is not approved for allergic individual. So please avoid the vaccine. हमारे पास स्टडीज चल रहा है देखने के लिए ये एलर्जिक पेशेंट्स को कैसे देना है। जब तक वो स्टडी का रिजल्ट्स नहीं आ जाए तो उसी दिन के लिए अब थोड़ा रुक जाइए उसके बाद। बट एज ऑफ नाउ डोंट गिव कोविड वैक्सीन टू पीपल हु आर हैविंग एलर्जिक सिम्टम्स। लेकिन आपके फिर भी आपके पास मास्क और हाथ साफ रखने का एक तरीका है जो कि वैक्सीन के ही बराबर कारगर साबित हो सकता है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। बबली ने भेजा है। मैं बबली दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? यस बबली, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबके पास ही है। अभी तक यस, ये जो स्टडी हुआ ये खाली एडल्ट इंडिविजुअल में हुआ, बच्चा में भी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी में नहीं हुआ। अगेन अभी तक इट्स नॉट अप्रूव फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। थोड़ा वेट कर लीजिए, मे बी आपका प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा, आप डिलीवरी कर देंगे, बट नॉट अप्रूव फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एज ऑफ नाउ अभी तक। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इन बातों का लोग ख्याल रखेंगे और सरकार भी सही गाइडलाइंस जारी करके लोगों को सचेत करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनीता इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको फिर से याद दिला दें कि मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।